प्यारे मित्रों नमस्कार। फास्ट कैलकुलेशन के इस वीडियो एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं 7 से भाजकता का नियम। जी हाँ, कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, उस संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं प्रत्येक विद्यार्थी से बोलना चाहूँगा कि ये विभाज्यता का नियम आप जरूर सीखें। कोई अभिभावक यदि इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चे को ये वीडियो जरूर दिखाए, 7 से विभाज्यता का नियम जरूर उसे सिखाए। आपका बच्चा कैलकुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिएगा 7 से भाजकता का नियम क्या बोलता है। 7 से भाजकता का नियम बोलता है, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और 3 एग्जाम्पल से मैं 7 से भाजकता का नियम स्पष्ट करूंगा। आप समझने का प्रयास करना। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखना 7 से भाजकता का नियम। पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने 16,807। इस संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 7 का यदि भाग दे तो 7 का पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी जांच अपने को करनी है। तो देखिए बहुत आसान है, मन सा लगा के इस बात को समझने का प्रयास आप करना, समझ में आ जाएगी। 7 से भाजकता का नियम बोलता है कि जिस संख्या में भी आपको जांच करनी है उस संख्या का आपको इकाई अंक पकड़ना है। तो देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक है 7। इस 7 को पकड़ के अलग लाओ और इसका डबल करो। तो मैं इस 7 को अलग लेके आया, इसका डबल किया, इसका डबल आया 14। ये काम माइंड में भी हो सकता है, मैं लिख के बता रहा हूं समझाने के लिए। इकाई अंक को पकड़ा, इकाई अंक 7 है, इसका डबल किया 14 आया। इस 14 को शेष बची संख्या से घटाना। शेष कितना बचा, देखो इकाई अंक को हमने पकड़ लिया तो शेष बचा 1680। इस 1680 में से आपको 14 माइनस कर देना है, बचेगा 1666। अब 1666 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 6। इस इकाई के अंक 6 को पकड़िए और इसका डबल कीजिए। इस इकाई के अंक 6 का डबल आएगा 12। शेष बची संख्या से घटा दो, शेष कितना बचा, 166 बचा हुआ है। इसमें से आप 12 कम कर दो, बचेगा 154। 154 में फिर इकाई के अंक को पकड़ना, इकाई का अंक 4 है, 4 का डबल करना है, 8 हो जाएगा। और इस 8 को इस 15 से कम करना है, तो 15 में से यदि आप 8 कम करेंगे तो आएगा 7। और इस 7 में 7 का भाग जाएगा। इसका मतलब 16,807 में भी 7 का भाग जाएगा। ये काम लिख के किया है, मौखिक किया जा सकता था, माइंड में एक कैलकुलेशन हो सकती थी। इकाई अंक को पकड़ना, उसका डबल करना, शेष बची संख्या से घटाना, उस संख्या में यदि वो संख्या बड़ी है तो वापस इकाई अंक को पकड़ना, उसका डबल करना, शेष संख्या से घटाना, बस इतना सा काम करना है। और लास्ट में जो संख्या बचती है अगर वो 7 से विभाज्य है तो उस संख्या में 7 का भाग जाएगा, वो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखना। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने 163। 163 में इकाई का अंक कितना है, 163 में इकाई का अंक है 3। इस 3 को पकड़ो, इस 3 का डबल करो, 3 का डबल करेंगे हो जाएगा 6। और इस 16 में से देखो इकाई का अंक 3 ले लिया था हमने, इस इकाई अंक का डबल किया 6 आया। इस 6 को इस 16 में से घटाओ, जैसे ही मैं 16 में से 6 घटाऊंगा आएगा 10। और 10 में 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब इस 163 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है मैंने 224 और आपको इस 224 में 7 का भाग दिए बिना बताना है कि क्या इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिएगा क्या करना है आपको इस संख्या का इकाई अंक पकड़ना है। इस संख्या का इकाई अंक है 4। इस 4 का डबल करना है। जैसे ही मैं इस 4 का डबल करूंगा हो जाएगा 8। तो इस 22 में से मैं 8 घटाऊंगा, शेष बची संख्या से वो घटाना है डबल। तो 22 में से जैसे ही मैं 8 घटाऊंगा कितना बचा, ये बचा अपने पास 14। और 14 में 7 का भाग जाता है, इसलिए इस 224 में भी 7 का भाग जाएगा।
आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। ये 7 से विभाज्यता का नियम जरूर सीखिएगा, आपके कंपटीशन में आगे बहुत काम में आएगा। 3 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, 1-2 एग्जाम्पल आप लेके अभ्यास करना। अब देखिएगा 8 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या में कैसे जांच करें कि 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सुनना, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं और उस एग्जाम्पल से आपको बात समझाने का प्रयास करता हूं। ये कोई नंबर लिखा हुआ है 1,96,168 और आपको जांच करनी है कि इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि आपको इस टोटल संख्या में 8 का भाग नहीं देना है, आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 स्थानों पर जो अंक लिखे हुए हैं इनको अलग उठा के ले आओ। मतलब 168 को अलग उठा के ले आओ, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, 3 अंकों को उठा के लाना है। तीनों अंकों से जो संख्या बनी है इस संख्या में आपको 8 का भाग देना है। यदि इसमें 8 का भाग जाता है तो फिर इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ध्यान से सुनना वापस बात को कि 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या आपको दे दी जाए जांच करने के लिए कि इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 स्थानों वाले अंकों को उठा के अलग ले आना है, उसमें 8 का भाग देना है। यदि इसमें 8 का भाग चला जाए तो संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो 168 में जैसे ही मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 का भाग देने का मतलब होता है 3 बार आधा करना। तो इसका मैं 3 बार आधा करता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखा हुआ है 160 है तो 168, इसको तोड़ लो, 160 और 8, 160 का 3 बार आधा करना है। 160 का आधा 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 तो सीधा सीधा ही हो गया। अब इस 8 का भी 3 बार आधा करना है। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 20 और 1 कितना हो गया 21। मतलब 168 में जैसे ही आप 8 का भाग देंगे 21 आएगा। सीधा भी दिया जा सकता था, मैं सीधा इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको 8 का भाग देने का, अगर कोई टेढ़ा नंबर आ जाता तब बता रहा हूं कि इसको सीधा कैसे करेंगे। इसको सीधा करने का तरीका है कि 8 का भाग देने का मतलब होता है लगातार 3 बार आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 168 में 8 का भाग देंगे आएगा 21। 168 में 8 का भाग जा रहा है, दैट मीन्स 1,96,168 में भी 8 का भाग जाएगा। ये है 8 से विभाज्यता का नियम। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।